की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। किरोड़ीलाल मीणा को थमाया गया, कारण बताओ नोटिस। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस उन्हें दिया है और इस नोटिस को लेकर कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है। किरोड़ीलाल मीणा, मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं। तो अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को लेकर बीजेपी ने लिया है एक्शन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने किरोड़ीलाल मीणा को कारण बताओ नोटिस भेजा है और 3 दिन के भीतर जवाब देने की बात कही गई है। मदन राठौड़ ने मीणा को भेजे नोटिस में लिखा है कि आप बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी के टिकट पर सवाई माधोपुर क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हैं, आप मंत्री हैं सरकार में। बीते दिन मंत्री परिषद से इस्तीफे की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए उपलब्ध करवाई। बीजेपी सरकार पर आपके टेलीफोन टैप करने का आरोप लगाया जो असत्य है। सार्वजनिक रूप से आपने बयान देकर बीजेपी सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम किया। ऐसे में आपके बयान को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के संविधान के हिसाब से अनुशासनहीनता माना है। वहीं किरोड़ीलाल मीणा को दिए गए नोटिस पर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि ये किरोड़ीलाल मीणा को निपटाने की तैयारी है। अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को निपटाने की तैयारी आपने कर ली। बीजेपी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बीजेपी के करप्शन पर जब भी कोई उनका नेता उंगली उठाएगा और ये कहेगा कि 7 करोड़ की बजरी निकल रही है और गड़बड़ हो रही है, करप्शन हो रहा है, सब जगह करप्शन हो रहा है, जितने मामले उन्होंने उठाए तब बीजेपी को सत्ता में आना था। उस वक्त इनके जो मंत्री है आज के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वो बीजेपी के लिए अच्छे थे। आज बीजेपी को तकलीफ शुरू हो गई है क्योंकि बीजेपी के करप्शन के ऊपर इन्होंने हाथ उठा दिया और कह दिया कि 7 करोड़ की बजरी रोज निकल रही है, रोज करप्शन हो रहा है। अब बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस दिया है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की छुट्टी करने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। अब सब लोगों को समझ लेना चाहिए, जो भी बीजेपी के करप्शन के खिलाफ बोलेगा, वो चाहे इनका खुद का आदमी हो, चाहे इनको सत्ता में लाने वाला हो, उसके साथ वैसा ही होगा जैसा इनको नोटिस देकर किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए वीरेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त मेरे साथ मौजूद है लाइव। वीरेंद्र, यहां पर जिस तरीके से हमने देखा था किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग कराने के आरोप लगाए और उसके बाद अब उनको नोटिस दिया गया, कारण बताओ नोटिस, 3 दिन के भीतर जवाब देने की बात कही गई है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से। अब किस रूप में अब ये मामला आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं? देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा कि जब सार्वजनिक मंच पे जो किरोड़ीलाल मीणा ने ये बात कही कि उनकी जो है जासूसी करवाने के लिए सीआईडी जगह जगह पे लगाई गई है, इसके अलावा उन्होंने फ़ोन टैपिंग का जो मामला है वो भी अपने संबोधन के अंदर रखा था। उसी के बाद जो है विपक्ष ने जो है सदन के अंदर हंगामा किया और जो है यहाँ पे सत्ता पक्ष को घेरते हुए भी दिखाई दिया। इसके अलावा अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, तो इसके बाद जो है कल देर रात को है किरोड़ीलाल मीणा को जो है 3 दिन के अंदर जवाब देने को लेकर जो है एक जो है प्रदेशाध्यक्ष के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है और उसके अंदर बाकायदा मेंशन होता है कि आपने अपनी ही सरकार के खिलाफ फ़ोन टैपिंग जो है करने का जो कह सकते हैं कि आरोप लगाया है। इसको किस आधार पे आपने लगाया, इन तमाम पहलुओं को लेके आपको 3 दिन के अंदर जवाब देना है। इसी चीज़ को लेकर जो है अब जो किरोड़ीलाल मीणा ने भी अपनी तरफ से जो कह सकते हैं कि मीडिया के सामने अपना लिखित के अंदर अपना बयान दिया कि मैं एक पार्टी का अनुशासन वाला जो कह सकते हैं कि सदस्य हूँ और उसका जो कह सकते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर मैं जो जवाब होगा वो मैं ज़रूर पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनको दूंगा। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से जो नोटिस जारी हुआ है किरोड़ीलाल मीणा को, उसको देखते हुए विपक्ष लगातार है वो आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन जब अभी हमने जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया कि ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसको जो कह सकते हैं कि हाइप देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कुल मिलाकर हर कोई इस पूरे मामले से बचता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि किरोड़ीलाल मीणा ने साफ तौर पर अपने जो संबोधन हुआ था उस संबोधन के अंदर कहा था कि मैंने पार्टी जब विपक्ष के तौर पे थी राजस्थान के अंदर तो मैंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और इसके अलावा जो एसआई भर्ती परीक्षा हुई उसको लेकर मुद्दा उठाया था। उसी की वजह से जो है
बीजेपी 5 साल के बाद सत्ता में वापसी की और उसके बाद जैसे ही राजस्थान के अंदर जो है बीजेपी की सरकार बनती है तो उन्होंने फिर से अपने जो मुद्दे उठाए गए थे, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो एसआई भर्ती परीक्षा का मामला हो, इन तमाम पहलुओं को लेकर जब उन्होंने कहा कि क्यों नहीं इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, तो इस पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा जो कह सकते हैं कि कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया और इसी के चलते किरोड़ी लाल मीणा जो है नाराज होते हुए दिखाई दिए और उन्होंने सार्वजनिक मंच पे भी कहा कि जो हाँ जी के दरबार में ना जी कहेगा वो मरेगा। यानी जो कह सकते हैं कि जो सत्ता के अंदर जो रहता है उसके अगर हाँ में हाँ मिलाएगा तो उसको जो कह सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर ना कहेगा तो उसको ज़रूर है कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। इससे पूर्व में उन्होंने अभी विधानसभा के अंदर अपना ये बयान भी दिया था और उसके बाद जैसे ही वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं और विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है एक साधारण सी सभा होती है और उसके अंदर वो कहते हैं कि मैंने सरकार के लिए जो है सरकार बनाने के लिए काफ़ी कुछ किया था। यानी भ्रष्टाचार का मुद्दा उन्होंने सड़क हो चाहे सदन हो हर जगह वो उठाते हुए दिखाई दिए। युवाओं का जो मुद्दा है पेपर लीक का, उसको लेकर जो है उन्होंने चाहे सदन में भी हो या फिर सड़क हो, हर जगह उन्होंने है इस चीज़ को उठाया और इसके साथ ही युवा है उनसे एक के बाद एक जुड़ते हुए दिखाई दिए। और अब जो है सत्ता के अंदर आते ही जब कैबिनेट मंत्री के तौर पे उनको जिम्मेदारी दी जाती है तो आपने देखा होगा कि लगातार वो अपनी ही सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए और उन्होंने अपने स्पीच के अंदर साफ तौर पर ये भी कहा है कि मैं किसी से भी डरने वाला नहीं हूँ, मेरे पे कोई भी अगर दबाव बनाएगा तो मैं उसे ज़रूर जवाब दूंगा। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से पार्टी ने जो अनुशासनहीनता का जो आरोप लगाते हुए जो उनसे जवाब मांगा है और 3 दिन के अंदर उन्हें साफ तौर पे पार्टी अध्यक्ष ने भी कहा है कि आपको 3 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब देना होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कल की, तो कल किरोड़ी लाल मीणा को जैसे ही नोटिस जारी होता है तो उन्होंने अपनी एक जो कह सकते हैं कि मीडिया को अपना एक जो लिखित के अंदर प्रेस नोट भेजते हैं और उसके अंदर साफ तौर पे लिखा है कि मैं पार्टी का अनुशासन वाला सिपाही हूं और मैं पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको 3 दिन के अंदर इस लेटर का जवाब दूंगा। जी ठीक है, अब किस रूप में रहेगा ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और क्या जवाब दिया जाएगा मीणा की ओर से दिए गए नोटिस पर, ये रहेगा महत्वपूर्ण जानना। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए।